हेलो एवरीवन, दिस इज विनय हेयर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी जो वैकेंसी है हेड कांस्टेबल की। जो अभी वैकेंसी निकली थी आपके हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वो अलग है, जो एक वैकेंसी और निकली है कांस्टेबल की ड्राइवर की वो अलग है, और ये जो वैकेंसी हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेलीप्रिंटर ऑपरेटर की, ये वही वैकेंसी जिसके लिए आपको साइंस चाहिए होती है। मतलब आपके पास आपके 12th में साइंस होनी चाहिए। इस वैकेंसी का बहुत लोग इंतजार कर रहे थे, तो आज हम इस वैकेंसी की सारी चीजें देखेंगे कि इस वैकेंसी का क्या क्या ग्रेड पे होगा, इस पोजीशन का क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि आपके पास 12th में क्या होना चाहिए, कितने रुपए का फॉर्म है, क्या फीस लगेगी आपकी, क्या क्या लेवल्स होंगे एग्जाम के, तो हर चीजों को अच्छे से देखेंगे। तो जो आपका फॉर्म है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू होगी वो आपकी हो जाएगी 8 अगस्त से चालू और 29 अगस्त तक ही रहेगी, ठीक है। और 29 अगस्त आपकी लास्ट डेट होगी, ठीक है। फॉर्म भरने की जो फीस है आपकी 100 रुपीज रहेगी। अभी आगे हम हर चीज देखेंगे। अच्छा, फॉर्म भरते टाइम आपसे कोई भी गलती हो जाती है, कोई भी आपसे मिस्टेक हो जाती है, तो वो आप क्या कर सकते हो, डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस, तो आपका क्या होगा 2/8 मतलब अगस्त के बाद सितंबर तक आपका क्या होगा 2 तारीख को एक विंडो आपकी ओपन होगी जिसमें आपको जो भी करेक्शन होंगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम कब होगा इसका? एग्जाम होगा आपका अक्टूबर में। अच्छा, विंडो करेक्शन है क्या बताता हूँ। जैसे आपने फॉर्म भरा, आपने अपना नाम गलत लिख दिया, कुछ भी बच्चा गलती कर देता है, तो ये 2 सितंबर को आपका क्या होगा, एक विंडो ओपन होगी, ठीक है। और उस विंडो में आप क्या कर सकते हो, अपना कोई चार्जेस देने होंगे एसएससी को, और फिर आप अपनी करेक्शन कर सकते हो। वैसे बच्चे ऐसी गलती ना करें, पहली बार में अपना जो फॉर्म हो वो अच्छे से भरे। जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इतना आपको आप सीरियस होने चाहिए कि आप एक फॉर्म को अच्छे से भरें, ठीक है। बाकी गलतियां तो सबसे हो ही जाती हैं। तो चलो हर चीज ध्यान से देखते हैं। चल पहले बात करें कि कितनी वैकेंसीज है इस एग्जाम की, क्या क्या वैकेंसी है। तो हेड कांस्टेबल की, एडब्ल्यू टीपीओ मतलब असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की, मेल की टोटल वैकेंसी है 573, जिसमें जनरल की वैकेंसी है 171। क्या वैकेंसी है? 171। फीमेल की क्या वैकेंसी है? फीमेल की टोटल वैकेंसी है 284 और जनरल की है 96, ठीक है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फीमेल को इस पोस्ट के लिए रिक्वेस्ट किया गया है कि मोर से मोर वुमेन के लिए अपॉर्चुनिटी है, वो बाहर आए और फीमेल जितने ज्यादा हो सके फॉर्म भरें, ठीक है। चलिए, नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया क्या है, आप मिनिमम 18 ईयर्स के होने चाहिए और मैक्सिमम आप 27 के होने चाहिए। अगर 27 एक दिन के भी हो, मतलब अगर आपकी एज है 27 ईयर्स 1 डे, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा भी हो गए, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। मिनिमम 18 ईयर्स टू 27 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। जो इंसान 2/7/1995 से आगे बॉर्न हुआ है, इसके बाद बॉर्न हुआ है, वो भर सकता है। और जो 1/7 2000 नॉट लेटर देन 2004, ठीक है, जो इसके बाद बॉर्न हुआ है वो भर सकता है, ठीक है ना। 1/7 2022 मतलब आपका 1 अगस्त 2022 से आपका एज ऑफ रेकनिंग काउंट होगा। मतलब इस 1/7 2022 से पहले पहले तक आप 27 तक होनी चाहिए। अगर इसके बाद आपकी कोई दिक्कत आ रही है, जैसे आप 27 एक दिन के भी हो गए, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसी डेट से आपका डिसाइड होगी आपकी एज क्या है। तो आप क्या करो, जिस बच्चे को अपनी करेक्ट एज नहीं पता, वो अपना जो आपकी जन्म तिथि है गूगल पे लिखो एज कैलकुलेटर, वहां पे अपनी डेट डालो, डेट ऑफ बर्थ, और कब से काउंट करना है आपको, यहां से काउंट करना है। 1/7/2022 लिखना, जो एग्जैक्ट डेट आएगी आपकी कितने ईयर्स को आप, तो आपको पता लग जाएगा। फिर वही 5 साल का आपका रिलैक्सेशन है शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है। 3 साल का ओबीसी के लिए नॉर्मल है वो, तो जनरल के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं होता। तो ये वही सारी बातें की गई हैं, आगे आ जाइए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या कौन कौन बच्चा इस फॉर्म भर सकता है। जिस बच्चे के पास कॉमर्स थी 12th में, क्या थी, कॉमर्स थी, वो ये फॉर्म नहीं भर सकता, ठीक है। जिस बच्चे के पास साइंस थी, साइंस है, ठीक है, साइंस भी हो और मैथ्स भी हो, मतलब जो साइंस के स्टूडेंट है बेसिकली, जैसे पीसीएम किसी पे होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है, पीसीएम होता है, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म कौन भर सकता है? साइंस स्टूडेंट वाले भर सकते हैं, जिनके पास साइंस सब्जेक्ट भी हो 12th में और जिसके पास मैथ्स भी हो। ऑब्वियस सी बात है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उनके पास खाली मैथ्स होती है, कुछ तो कॉमर्स विदाउट मैथ्स होते हैं, तो उनके पास साइंस तो होगी नहीं, तो कॉमर्स वाले नहीं भर सकते, आर्ट्स वाले नहीं भर सकते। कौन भर सकता है? साइंस वाले भर सकते हैं। पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं। या फिर एक नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होता है, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो आपके पास हो तो भी आप एलिजिबल हैं भरने के लिए।
एक तो ये एलिजिबल क्राइटेरिया, दूसरा क्या, आपको कंप्यूटर की अच्छी खासी मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। एक तो आप क्या हो 15 मिनट में 1000 की मतलब इतना आप लिख पाओ, की डिप्रेशंस दे पाओ इंग्लिश के वर्ड्स में, 15 मिनट्स में 1000 वर्ड्स लिख पाओ, ऐसे दे पाओ आप, ठीक है। और टेस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर फंक्शन, मतलब आपको थोड़े थोड़े कंप्यूटर की नॉलेज हो, जैसे कैसे कि आपको पता हो कि एमएस ऑफिस में क्या क्या है, सेविंग एंड मॉडिफिकेशन इन टाइप टेक्स्ट, पैराग्राफ राइटिंग थोड़ी बहुत आती हो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पीसी, चलो ये तो सबको आती है, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की भी, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा ना इसका, उसमें लास्ट में मतलब 4 सब्जेक्ट होंगे, उसमें से कंप्यूटर सब्जेक्ट भी होगा, तो थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। देखो आगे देखते हैं। अच्छा, प्लस पॉइंट मिलेगा यहाँ पे एक एडिशनल, एक फ्रिंज बेनिफिट मिलेगा एनसीसी कैंडिडेट्स को, जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर ए सर्टिफिकेट है तो 2% मैक्सिमम मार्क की छूट मिलेगी, ठीक है, मतलब बोनस मिलेगा, ठीक है ना। बी सर्टिफिकेट तो 3% बोनस, और सी सर्टिफिकेट 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है, 5% एक्स्ट्रा मिल जाएंगे मार्क्स में। चलिए हाउ टू अप्लाई, कैसे करोगे, ये आपकी साइट है ssc.nic, इसमें जाएंगे आप, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, आप अप्लाई कैसे करोगे, फोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा, ये तो हम एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, बट मेन चीज मैं आपको बताऊं, फोटो की विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए, देख लो 3.5 विड्थ होनी चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और फोटो आपकी जो फोटोग्राफ है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 महीने पुरानी हो, बस इससे ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ नहीं चलेगी। देखो यहाँ पे लिखा है द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस, 3 महीने मैक्सिमम, मतलब आप नए नए ताजा रिसेंट में आप कैसे दिखते हैं तो वो दिखना चाहिए, 3 महीने ज्यादा पुरानी नहीं चलेगी। आ जाइए नेक्स्ट, क्या रहेगा, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 100 रुपीज की पेमेंट रहेगी, ठीक है। और शेड्यूल वुमेन कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उनके लिए ये क्या होगा, फ्री रहेगा बिल्कुल, ठीक है। सारी फीमेल्स के लिए फ्री है, ठीक है। और आपका क्या है, शेड्यूल कास्ट जो SC है, ST है या फिर एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए फ्री है। नेक्स्ट, सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपके बहुत सारे सेंटर्स है, यूपी, बिहार, दिल्ली, अंडमान, तो आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हो, ये आपके सेंटर्स, रीजनल सेंटर्स की भी लिस्ट है यहाँ पर। अच्छा, क्या क्या एग्जाम रहेगा, एग्जाम की स्कीम क्या होगी, क्या पैटर्न रहेगा, देखो पहले आपका होगा रिटन टेस्ट, पहले मैं अपनी भाषा में समझा देता हूँ फिर ये पढ़ते हैं। पहले आपका रिटन टेस्ट, उसके बाद आपका फिजिकल, फिर आपका एक ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट में आपका थोड़ा बहुत टाइपिंग वाइपिंग, मतलब कुछ बोलेंगे आपको टाइप करना होगा, ठीक है। अब देखो पहला क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा, जिसे नाम दिया इन्होंने CBE, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो SSC लेगी आपकी 100 नंबर की होगी, ठीक है। SSC एग्जाम लेगी है, बट ध्यान रखना इस एग्जाम में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, दोबारा क्या बोल रहा हूं, नो नेगेटिव मार्किंग, वो भी मैं आगे अभी आपको पढ़ाता हूं। देखो पहला रिटर्न ये होगा, रिटर्न एग्जाम जो बच्चा क्वालिफाई कर देगा उसका होगा फिजिकल टेस्ट, फिजिकल में क्या क्या होगा वो भी अभी देखते हैं। जब ये दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट में आपको इंग्लिश के वर्ड, इंग्लिश के बेसिकली 15 मिनट में आपको 1000 एक तरीके से लिखना होगा, 1000 की डिप्रेशंस आपको देने होंगे, और एक बेसिक टेस्ट होगा, कंप्यूटर खुलता कैसे है, थोड़ा बहुत प्रिंटिंग के ऊपर, MS ऑफिस के ऊपर, ये आपके बेसिक सा टेस्ट होगा। ये तब की बात है जब आप ये दोनों क्वालिफाई कर लेते हो। नेक्स्ट आ जाइए कि 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। दूसरा, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा ना, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। नेक्स्ट, क्या क्या सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे आपके इसमें, सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे, क्या क्या रिटर्न में क्या क्या आएगा। एक जनरल अवेयरनेस होगा 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। जनरल साइंस होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। मैथमेटिक्स होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। रीजनिंग होगी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। तो कितने हो गए, 50-70 हो गया ये, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ये कितना हो गया आपका 50-70 हो गया, और आपका रीजनिंग 90, और आपका क्या रहेगा यहाँ पर 10 मार्क्स का आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा, 10 मार्क्स का आपका कंप्यूटर रहेगा, ठीक है। तो टोटल आपका हो गया 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिकेटिव सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड। अब देखो जनरल अवेयरनेस में क्या होगा वो आप सब पढ़ सकते हो, इंडियन इकोनॉमी, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पूछा जाएगा। जनरल साइंस में क्या होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, या पूरी डिटेल यहां से पढ़ सकते हो। ध्यान रखना इसमें बायो नहीं है, जनरल साइंस में सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री, PCM बताया था ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो फिजिक्स केमिस्ट्री होगी बस।
नेक्स्ट क्या है, मैथमेटिक्स है आपका, रीजनिंग है, ये रहेगा। देखो वैसे तो इन्होंने बोला 12th बेस्ड एग्जाम रहेगा, बट देखो मैथमेटिक्स में इन्होंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सिंप्लीफिकेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये अलग सा है थोड़ा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अलग सा चैप्टर है, तो आप थोड़ा सा वही एसएससी जैसे एग्जाम होते हैं, एसएससी को कोई भी आप एलडीसी एमटीएस उठा के प्रैक्टिस करना तो हो जाएगा आपका। रीजनिंग भी बेसिक सही है, ज्यादा कुछ है नहीं रीजनिंग में अलग से। फिर आते हैं आपका पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। तो मेल कैंडिडेट्स में क्या क्या होगा भाई, 7 मिनट्स और क्या रहेगा आपका 7 मिनट्स की रेस होगी, 1600 मीटर, मतलब 1600 मीटर की रेस है जो कि आपको 7 मिनट में करनी है। जो बच्चा नॉर्मल प्रैक्टिस करेगा वो ये कर लेगा। बिल्कुल ये सोच के मत जाना कि मैं फिजिकली फिट हूं तो मैं ऐसे जाके कर दूंगा, नहीं हो पाएगा। ये मैं आपको पर्सनली बता देता हूँ। कुछ कुछ रेयर केसेस होते हैं, बट आप वो रेयर केसेस पे ध्यान मत दो, प्रैक्टिस करके जाना। 1600 मीटर 7 मिनट्स में। फिर लॉन्ग जंप आपकी 12.5 फीट रहेगी, हाई जंप आपकी 3.5 फीट रहेगी। ऐसे एज के हिसाब से अप टू 30 ईयर्स बता दिया। फिर जो 30-40 में होंगे मतलब एक्स सर्विसमैन, उनके लिए अलग है, चीजें बढ़ती जाएंगी थोड़ी, और लॉन्ग जंप हाइट जंप कम होती रहेंगी। नेक्स्ट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 5 मिनट में 800 मीटर दौड़ना है उनको। लॉन्ग जंप 9 फीट है, हाई जंप 3 फीट है, और कोई किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अच्छे से मेहनत करोगे सब हो जाता है। ठीक है, क्या क्या मेजरमेंट रहेगी देख लो। मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट है 170 मीटर, जैसे कि रिलैक्सेबल जो है 5 सेंटीमीटर। कौन कौन रिलैक्सेबल रहेगा, जैसे कोई गढ़वाली है, कुमाऊनी है, गोरखाज है, यहाँ पे लिखा आप पढ़ सकते हैं। चेस्ट कितनी रहेगी 81 to 85, फिर इसमें भी थोड़ा रिलैक्सेशन रहेगा 5 सेंटीमीटर हिल एरियाज वालों को, यही सारे गढ़वाली कुमाऊं इन सबको। ठीक है, वैसे ही आपका फीमेल कैंडिडेट में 157 मीटर ये रहेगा, रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, आज ये मेडिकल की बात करती हैं। कोई भी आपको मतलब बिल्कुल आप अच्छे हेल्थ के होने चाहिए, किसी भी डिजीज आपको नहीं होनी चाहिए, डिफेक्ट डिफॉर्मिटी कुछ भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या रहेगा 6/6 की मतलब हो, 6/6 आईज हो तो बहुत बढ़िया। मगर अगर आपके आईज में दिक्कत है तो 636 करेक्टेड विद ग्लासेस 69, मतलब ग्लास लगा के 69 और विदाउट ग्लास आपकी 612 हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, द कैंडिडेट शुड बी फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। अगर कलर ब्लाइंडनेस आपको है तो फिर आपके लिए नहीं हो पाएगा, फॉर्म आप नहीं भर सकते। कुछ भी कर लीजिए आप, ऑपरेशन करा के भी कुछ नहीं हो पाता। स्पेक्स हटता है ऑपरेशन से, कलर ब्लाइंडनेस ठीक नहीं होगा। लोग कह देते हैं करा देते हैं, बट ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये आप पढ़ सकते हो कि पहले आपको रिटन क्वालिफाई करना, फिर आप फिजिकल में बैठेंगे। ठीक है, चलिए देखो एक चीज, पहले एक होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे कहते हैं पीईटी टेस्ट। क्या है पीईटी टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जब आप ये क्वालिफाई कर लोगे तो आपका होगा पीएमटी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट और चेस्ट नापी जाएगी, और एक दिन होते हैं दोनों, ये एक ही दिन होंगे। इसी को फिजिकल के अंदर ही कंसीडर करा जाता है। नेक्स्ट जो आपका लास्ट होगा वो होगा आपका ट्रेड टेस्ट, जिसमें मैंने अभी आपको बताया जब आप पहला रिटर्न कर लेंगे, फिजिकल कर लेंगे, तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें आपको डिक्टेशन वगैरह दी जाएगी और आपको एक कंप्यूटर में लिखना होगा ये वो। ठीक है, 15 मिनट में 1000 की डिप्रेशन। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जब आपको एक रीडिंग डिक्टेशन होगी तो 50% तक आपने गलती करी चल जाएगा। अगर 50% से ज्यादा आपकी गलती हुई, मतलब मिस्टेक करी आपने टाइपिंग वाइपिंग में, तो आप ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें थी। आज हमने पूरा का पूरा हेड कांस्टेबल जो आपका एग्जाम था उसके बारे में सारी चीजें देखी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो आएगी ड्राइवर के ऊपर। टोटल एसएससी ने बोला है 70,000 वैकेंसीज वो निकालेगी। तो देखो आपकी कुछ हेड कांस्टेबल की आ गई, ड्राइवर की आ गई, ऐसे ही वो 70,000 वैकेंसीज फुलफिल होंगी। ठीक है, तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।